हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बाय SRK पे। जैसा कि आज एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है लेवल 3 का, तो हमारे केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हमारा वेट कर रहे थे कि हम कोई आपको आंसर की प्रोवाइड की जाए ताकि आपको पता चले आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो उसी के लिए हम आपको अभी आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो सेट है केमिस्ट्री का, ये सी सेट है और इस सी सेट के अकॉर्डिंगली ही हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जो गिवन था इसमें सी सेट के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलेट। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन वगैरह में जहाँ आप देखते हो कि आपके जो लिगेंड्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा है। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 91 इसका आंसर है टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। इसमें जो आपके पास आंसर गिवन है ये 3 है। हम एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आंसर दे रहा हूँ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास 92 क्वेश्चन है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर है √s × s+1 h/2π। तो 92 का 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके पूछा गया है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको अगर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जहाँ हाफ लाइफ टाइम बताते हो। तो उसने मेंशन कर रखा है इसमें कि आपकी 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 32 मिनट लगे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हो कि जो हाफ टाइम में आपकी फर्स्ट में होती है 50% होती है, फिर उसको 75 होने में एक और हाफ टाइम लगता है। तो उसने 50% के लिए पूछा तो इसका हाफ हो जाएगा सीधा 16। तो 94 का आंसर होगा 2। सॉरी 93 का आंसर 2। अब 94 को देखते हैं। 94 आपको पूछा गया अल्कली मेटल का, आपको लिक्विड अमोनिया में पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग उसने पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन करके दे रखे हैं। इसमें हमारे पास उसने इनकरेक्ट पूछा है कि नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। बाकी सभी इसमें ट्रू है। इसका जो आपका थर्ड पॉइंट है जो डायमैग्नेटिक वाला, वो ट्रू नहीं है इसमें। तो 94 का आपका आंसर हो गया 3। उसके बाद आपके पास है, ये सिंपल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक का, कि कंपाउंड विच कैन बी यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स बोथ टू एब्जॉर्ब CO2 एंड लिबरेट O2। इसमें आपका जो सिंपल ये Na2O2 आपका इसका आंसर रहेगा 3 95 का। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है 96 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट से प्रोडक्ट टेबल से आपका। इसमें आपका 96 का आंसर जो फर्स्ट है वो इस करेक्ट आंसर है इसका। तो 96 का ए। 97 है आपके पास। इसमें आपको पूछा गया है कि आपको रिएक्शन की ये पूछा गया स्पॉन्टेनिटी के रिगार्डिंग पूछा गया क्वेश्चन। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी आपका रिएक्शन का सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसमें आपको आपका डेल्टा एस जो ग्रेटर देन 0 है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो ऑप्शन नंबर 4 है। तो 97 का आंसर हो गया 4। अब 98 में ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इलेक्ट्रो से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा 1। 98 का 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 99 है आपका, उसमें आपको मेंशन किया गया है कि ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया है कि ए और बी दो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है और उनके रिगार्ड में दे रखा है आपको, अगर जब आपकी ए की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है तो आपका इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्रोडक्ट का भी नहीं चेंज होता है। दूसरा, अगर आपने उसको डबल किया तो डबल हो जाता है। इसका मतलब वो ए पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, किसी पावर पे नहीं डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा 2। 99 का आंसर होगा 2। अब आपके क्वेश्चन नंबर 100 है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 100 गिवन है, इसमें आपका सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहाँ से आप पुटअप करके निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। 100 का आंसर आएगा 3। अब नेक्स्ट चलते हैं आप 101 की तरफ। 101 में हमारे पास है, इसमें भी आपका जो इसमें कैल्शियम का पूछा गया, इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये भी। इसमें आप W1 डिवाइडेड बाय Q1 इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय Q2 ये फॉर्मूला पुटअप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो 101 का आंसर हो गया 2, जो 18 kg आपके पास गिवन है।
अब 102 का करते हैं। 102 में आपको डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। आपको अंडरस्टूड सा है बिल्कुल कि आप जब फर्स्ट एनर्जी जब जो भी आयनाइजेशन एनर्जी हम निकालते हैं, तो फर्स्ट निकालने के बाद आपको जो भी इलेक्ट्रॉन दोबारा निकालना होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप और आगे जाओगे, दो निकालने के बाद और ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसमें सिंपल सा है कि आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, बाकी फिर इंक्रीज होती चली जाएगी। तो 102 का आपके पास है 3। अब 103 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। इसका आंसर मैं इसका आंसर कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहा हूँ आपको, ये डाउटफुल सा क्वेश्चन है, पर मेरे हिसाब से आप इसका आंसर 1 मान सकते हैं। अभी मैं इसको श्योर नहीं हूँ उसमें। अब मूव करते हैं 104 की तरफ। जो 104 है उसमें आपको एटॉमिक रेडियस से रिगार्डिंग पूछा गया है क्वेश्चन कि आपकी जो आयनिक रेडियस की आपका रेडियस कितना होगा। आपको पता है अगर ऑक्सीजन स्टेट सबसे कम जहां होगी उतना ही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी। तो 104 का आंसर रहेगा 3। अब 105 जिसको आपको सिंपल सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, इसका आंसर है 1। 106 की अगर हम बात करें, 106 का आंसर रहेगा आपका, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है। तो 106 का आपका आंसर रहेगा 4। अब नेक्स्ट चलते हैं 107 पे। 107 क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको पूछा गया था, आपको एक सेट दे रखा था क्वांटम नंबर का, उसमें आपको पूछा गया था, आपको यूजुअली पता होता है कि n इजिकल टू जितनी आप वैल्यू लेते हो, आप उसमें जब l उसको लेके चलते हो तो 0 to n-1 होता है वो, और जब आप उसके लिए m निकालते हो तो -l to +l होता है। तो कभी भी m की वैल्यू l से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ ऐसा एक ऑप्शन में हो रखा हुआ है, ऑप्शन 4। तो 107 का आंसर होगा 4। उसके बाद आता है 108। 108 है जिसमें एंथैल्पी चेंज आपको सिंपल पूछा गया। देखो नया कंपाउंड बन रहा है तो एंथैल्पी फॉर्मेशन आएगी, तो 108 का आपका 1 आ जाएगा। आगे 109 है, ये सिंपल आपका फॉर्मूला, ये भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, मतलब 2। 109 का आंसर रहेगा 2। अब 110 की तरफ मूव करते हैं। 110 में आपको पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू नॉट ट्रू बतानी है। तो आप इन सब को अगर देखते हैं तो इसमें इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं, हेलोजन के जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें लिख रहे हैं हैलाइड आयन आप फॉर्म हाई स्पिन, क्योंकि पेयरिंग नहीं कराते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराते तो लो स्पिन बनाते हैं, वो भी ठीक है, दूसरा भी। और तीसरे की अगर बात करें Fe(F6), इसमें कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपके Fe3 पॉजिटिव में होता है, 3 पॉजिटिव में आपका D5 आएगा, और D5 में आपके जो D के ऑर्बिटल है सारे एक एक इलेक्ट्रॉन से फिलअप रहेंगे, क्योंकि आपका जो F है आपके फ्लोरीन वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो इसलिए आपके इनर ऑर्बिटल फील्ड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो आपका ये नॉट ट्रू यही है, 110 का आपका आंसर रहेगा 3। अब 111 जो क्वेश्चन नंबर है आपका, इसका आंसर रहेगा आपका, ये आपको सोडियम के एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर रहेगा 4। इसमें जो थर्ड वाला ये एक्सेप्शन है, बच्चे यूजुअली बोलते हैं कि जो डेंसिटी का ट्रेंड है अगर आप यूजुअली देखते हो तो आप उसको एक ट्रेंड में लेते हो, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन रहता है, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाला हुआ है इसने। तो इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि आपके मेटल्स ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगला है 112। 112 का ये आप सिंपल यूजली पढ़ते भी आए हो, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है आपको ऑक्साइड्स के बारे में, अल्कली मेटल के, तो आपके पास इसका आंसर रहेगा बी 2, मतलब 112 का आंसर हुआ 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 113 की तरफ चलते हैं। 113 जो आपका क्वेश्चन है, इसका भी आंसर थोड़ा श्योर नहीं है, तो इसका मैं मेरी तरफ से आंसर 3 रहेगा, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। 114 का आपका सिंपल एंगुलर नोड पूछे हैं डी ऑर्बिटल के, आपको पता ही होता है कि 2 हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3। उसके बाद आपका है 115। 115 में आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना था, W=ZIT। इसमें अगर आप फॉर्मूला पुटअप करोगे तो आपका आंसर 3 आ रहा था, 4 ग्राम। 116 है आपका। 116 में आपको 2s ऑर्बिटल की एनर्जी थी जो उनका ट्रेंड्स पूछा गया था। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा 3, हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा और पोटेशियम के लिए सबसे कम रहेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 117 की ओर।
117 में जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। तो आपको पता है जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे वहीं आपका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम रहेगा। आप निकाल के देखोगे तो आपका आंसर 3 आ रहा था। उसके बाद आपका 118 है। 118 में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई थी, रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी आपका केमिकल एंटिटी से क्वेश्चन है। इसको आप निकालते हो तो आपके पास आंसर आता है 2। आगे आपके पास 119 दे रखा है। आपको कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स दिया अमोनिया के साथ। आपको इसका स्टैंडर्ड सा नेम है, आपको पता ही रहता है इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। अब हम 120 की तरफ मूव करते हैं। 120 में आपको क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर राइजेज। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आपका नीचे की तरफ तो आप देखते हो मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है विद वन एक्सेप्शन। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और जो आयनाइजेशन एनर्जी का आप इसमें देख रहे थे वो आपकी नीचे जाते हुए नहीं बढ़ती, वो कम होती है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन का कम्बिनेशन पूछा गया था, तो ABD, जो कि आपका आंसर 2 में गिवन है। आपका 121 है जो उस क्वेश्चन ही आपको IR से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको गिवन था इसमें IR में कि आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना था, और उस कंपाउंड को अगर हम आइडेंटिफाई करते थे तो उसमें आप देखते थे इसमें स्ट्रॉन्ग बैंड दे रखा है 3300 पे। तो ये आपको पता है कि जहाँ पे OH होता है वहीं पे इस टाइप का आपका बॉन्ड आता है। तो आपको इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम पुट अप करके देखते थे तो आपके पास ऑप्शन बनता था इसमें ये आपका इथेनॉल वाला। तो इसका ऑप्शन रहेगा 2। 121 का आंसर रहेगा 2। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 122 क्वेश्चन नंबर। ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। शायद मैंने जब आपको पहले GOC वगैरह कराई तो वहाँ पे बताया भी होगा इसके बारे में। आपको अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है तो उसमें क्या होता है, एक आपका जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी बाइंड अप कर लेता है, तो उसका दूसरा जो आपको सेकंड निकालना है वो आपके लिए डिफिकल्ट रहता है। तो Ka1 हमेशा ज़्यादा रहती है Ka2 से। तो इसका आंसर रहेगा B। अब 123 क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल ट्रिक यूज करनी थी कि आपको पता है CHO वाली साइड से अगर आप स्टार्ट करोगे इसको, आप नंबरिंग देना शुरू करते हो तो आपको 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे अपना ये आपको सिर्फ ये पता करना था कि आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रहेगी। 2 पे अगर हम चलते हैं तो 2 पे आप निकाल के देखो आपके पास R आती है। 2R सिर्फ 2 ऑप्शन में आपके पास इलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन। नीचे आप जाके देखोगे तो आपके पास 4 जो डबल बॉन्ड गिवन है इसमें, उस डबल बॉन्ड में आपको ये सिर्फ ये पूछा गया था कि Z है या E है। तो आपके इसमें Z आता है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्लिक हो जाता है। ये एक सिंपल ट्रिक आपको यूज करनी थी, तो जहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 123 का आंसर है फर्स्ट। उसके बाद अगला है आपका NMR का क्वेश्चन था, आपको गिवन था। इसमें आप सिंपल एक ट्रिक भी मार सकते थे कि आपके पास जो यहाँ पे 9.7 ppm की पीक है वो एल्डेहाइड वाले हाइड्रोजन की होती है। तो आपके पास एल्डेहाइड का ऑप्शन सिर्फ आपके पास D था। आप इसी ऑप्शन में जाके सब मैच करके देखोगे तो आपको CH3 CH2 गिवन है, और एक CH2 पे आपके ट्रिपलेट आ रहा है, दूसरे पे CH2 पे आपका क्वार्टेट आ रहा है, CH3 पे आपका ट्रिपलेट आ रहा है। इसका मतलब CH2 CH3 एडिसेंट पोजिशन पे भी हैं। तो आपका ऑप्शन आता है 4। तो 124 का ऑप्शन रहेगा 4। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं 125 पे। 125 जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको डाई एजिटाइजेशन रिएक्शन दे रखी थी। आपको पता है वो आपका एरोमेटिक अमीन देता है लेकिन प्राइमरी देता है। यहाँ पे आपको जो एरोमेटिक एलिफेटिक अमीन दिया है वो सेकेंडरी है। उस सिस्टम में आप अगर मैकेनिज्म करके देखोगे, आप NH2 का अटैक कराते थे, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O उसके ऊपर अटैक कराते थे, तो उस स्टेशन में आपके पास NO साथ में जुड़ता था। उसके बाद जो हाइड्रोजन था वो अपना बॉन्ड यहाँ से मूव करके इसको OH बना देता था। जो आपके सेकंड ऑप्शन में जो है वो इंटरमीडिएट है, सेकंड ऑप्शन जो आपको गिवन है। इसके बाद अगर N पे CH3 ना हो करके यहाँ पे H होता तो ये आगे माइग्रेट कर जाता और NOH बनता, जो फर्दर आपकी N डबल बॉन्ड N को जनरेट करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी। तो 125 का ऑप्शन रहेगा B 2, मतलब इसको आप बोलोगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 126 में आपको जो आंसर था वो सिंपल आपको दे रखा था। आप अगर आपने ड्रैगो रूल वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता है एस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आता है कि आपका जो लोन पेयर है उसकी कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसमें विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर PH3 पूछा था उन्होंने कि आपका जो PH3 है उसकी बेसिटी कैसे रहती है। जब वो ऊपर से ट्रेंड आप देखते हो नाइट्रोजन वाली फैमिली में नीचे आते हो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो उसमें आपको पूछा गया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट देनी थी आपको इसमें। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें सबसे पहले वाली थी, इट इज़ लेस बेसिक देन द अमोनिया, क्योंकि उसके जो लोन पेयर है उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है नीचे।
तो 126 का रहेगा 1। 127 में आपको सिंपल क्वेश्चन था, 1,3 अल्काइल, ये आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से था। 1,3 अल्काइल आपको सिग्माट्रोपिक शिफ्ट पूछा गया था। तो सिंपल आपने अगर 1,3 देखोगे तो आप डबल बॉन्ड से पोजीशन काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 पे आर लगा हुआ है, आर आपका डबल बॉन्ड की तरफ 1 की तरफ आना था और डबल बॉन्ड आपका 2 और 3 के बीच में माइग्रेट होना था, तो आपका सिंपल आंसर बनता 3। अब हमारे पास क्वेश्चन 128 है, जो आपको इसमें आपको आयनिक प्रोडक्ट इसमें प्रॉपरली आपका बनना था, जो आपका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आप बताते हो। तो 128 का जो आंसर था आपका वो रहेगा 3, कि आयनिक प्रोडक्ट Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्सीड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द NaCl, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो 128 का आंसर रहेगा 3। अब नेक्स्ट चलते हैं 129 की तरफ। इसमें मुझे लगा बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो होंगे, क्योंकि उन्होंने फिनोक्साइड आयन नहीं पूछा था, सोडियम फिनोक्साइड नहीं गिवन था, उन्होंने लिखा था सोडियम फिनेट। तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है वही स्ट्रक्चर था ये। और आपको उसके साथ एस्टाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी थी। तो आपका O नेगेटिव जब एस्टाइल क्लोराइड पर रिएक्शन करता, तो मैंने आपको जो इसमें आपको बता रखा है कि आपके पास जो यहाँ पे सिस्टम था वो जब रिएक्ट करता तो आपके पास प्रोडक्ट बनता फिनाइल एसीटेट। तो इसका आंसर रहेगा 3। 129 का आंसर रहेगा 3। तो आपके पास 130th क्वेश्चन है, H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये आपको पूछा गया है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना था। अगर आप इसका आंसर क्लिक करने का तरीका ये था, आपको पता है कि एसिडिक कौन होता है जो H पॉजिटिव इजीली लूज कर दे। अब H पॉजिटिव इजीली कब लूज होता है कि अगर H पॉजिटिव, H का जिसके साथ बॉन्ड बना हुआ, अगर वो बॉन्ड वीक हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। आपका HS बॉन्ड वीकर होता है तो डेफिनेटली वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि S बड़ा आपका साइज में है और H छोटा है, तो उनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, बॉन्ड वीकर रहता है, तो आपका बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो H पॉजिटिव सोल्यूशन में इजीली आ जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। इसको ऑप्शन रहेगा 3। 130 का ऑप्शन 3। 131 पे आओ। आप इसको वैसे भी क्लिक कर सकते थे, अगर आप हेयर क्रीम कुछ भी लगाते हो तो क्या लगाते हो आप, जेल लगाते हो ना हेयर्स में, तो वही तो था ये। तो आपको सिंपल पूछा गया था, सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन था, इससे एक आध क्वेश्चन ही आता है, वो आपको डायरेक्ट पूछा गया था वहाँ पे। तो 131 का 2। अब 132 पैन का सिंपल आपको ये पॉलीमर से क्वेश्चन था, परोक्सी एसाइल नाइट्रेट आपको सिंपल पूछा गया था, तो आपको इसको 3। अब 133 ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन था, इसमें आपको साइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी, ये रीअरेंजमेंट कराना था। आपका जो जिस साइड दोनों आपके हाइड्रोजन थे उस साइड से आपका अरेंजमेंट होना था, और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ खास मेंशन नहीं थी, तो आप सिंपली इसको करा सकते थे। दोनों को साइक्लिक रिंग को बंद कर दीजिए, आपका 4 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका उस साइड मूव कर जाएगा। तो 133 का आपका आंसर रहेगा 1। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 134। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 134। आपको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछी गई थी। देखिए, आप जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हो तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका लोन पेयर कितना अवेलेबल है। पहले तो मैं अगर सभी की बात करता हूँ जितने आपके सिस्टम प्रेजेंट हैं, तो सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर एक ही आपका नाइट्रोजन था विद लोन पेयर, वो था सेकेंड ऑप्शन में। सेकंड में आपको इसकी बेसिसिटी थी, सब ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल है, कहीं इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद आपको देखना था सबसे कम आपका क्या था, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बना हुआ नाइट्रोजन। इसमें क्या, नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर मिला के अगर इस सिस्टम को रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है। तो स्पाइरोल सिस्टम के अंदर आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर बिल्कुल ही फ्री नहीं था, क्योंकि एरोमेटिसिटी में उलझ जाता था। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें एक मिस्टेक की होगी कि 1 और 4 में कन्फ्यूज थे, क्योंकि आपको लगता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर उसमें भी रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन एक वहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन में एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। एरोमेटिसिटी का इफेक्ट हमेशा रेजोनेंस से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन फाइंड आउट करना था जहाँ पे आप बोल सको कि आपका 2 है जो वो सबसे ज़्यादा था, 2 वाला, और 1 वाला आपके इसमें सबसे कम था। तो अगर इस तरह देखें तो हमारे पास ऑप्शन 4 रहेगा, 134 का ऑप्शन 4। उसके बाद आपका है 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक केवेच। आपको पता है एल्कोहलिक केवेच जहाँ भी आप डालोगे वहाँ इलिमिनेशन होगी, तो आपके लास्ट के 2 ऑप्शन तो कट ही गए, उसमें तो 3 और 4 में कुछ नहीं बचा। उसके बाद आपको इलिमिनेशन करा करके आपका डबल बॉन्ड जनरेट करना था, वो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, तो 1 फिनाइल प्रोपीन। आगे आपको पूछ रखा है इनऑर्गेनिक एनालिटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोनेट और ऑफ जिंक। इसका आंसर है कैलामीन। सिंपल आपका रटने से वाला क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा आंसर नहीं था। अब नेक्स्ट चलते हैं 137 या
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बिल्कुल सिंपल सा बना रखा था। आपको अल्कोहल गिवन था, उसका आपको हेलोजन एसिड के साथ ट्रीटमेंट था HBr से। आपको पता है यहाँ पे आप Br जनरेट कर लेते, मतलब OH से आपका A जो बनता वो यहाँ Br लग जाता। आगे साइनाइड आपका SN2 रिएक्शन देता तो Br को निकाल देता, तो आपका साइनाइड बन जाता B में। और उसके बाद आपका हाइड्रोलिसिस होनी थी तो आपका एसिड जनरेट हो जाता। तो 137 का आंसर आपका रहेगा B2, मतलब फिनाइल इथेनोइक एसिड यहाँ पे जनरेट कर देते थे हम। आगे आपका पूछा गया NMR सिग्नल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी आप क्वेश्चन को इजीली पिक कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा भी माइंड से यूज करते। आप सबसे पहले देखो, आपको दे रखा है एक ट्रस्सी ब्यूटाइल बना के दे रखा है इथर, एक मिथाइल है साथ में। ट्रस्सी ब्यूटाइल के 9 के 9 हाइड्रोजन आपका एक ही शो करेंगे, एक पीक आएगी, एक CH3 की वजह से आएगी, तो 2 आ गया आपका। तो फर्स्ट वाले में 2 सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में है, तो आप सेकंड और फोर्थ को यहाँ से काट सकते थे। अब आपका बी ऑप्शन में क्या है, TMS दे रखा है, आपका जैसे TMS होता है वैसे टेट्रामिथाइल सिलेन दे रखा है यहाँ पे, वो सिर्फ एक ही पिक शो करता है। तो 2 के बाद 1 का ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट में था, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो 138 में आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं 139 में अगर देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछी गई है। तो इनकरेक्ट जो इसमें आपकी स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी कि दे आर केमिकली रिएक्टिव, वो केमिकली रिएक्टिव होते ही नहीं है। तो 139 का आंसर रहेगा 3, 139 3। 140 आपको पूछा गया है, पहले आपको दे रखा है सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन जिसको टोलिन्स रिजेंट बोलते हैं, ये आपका सेकंड एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। उसके बाद आपको HiO4 दे रखा है जिसको पैराडिक एसिड बोलते हैं। पैराडिक एसिड के लिए आपको 2 OH एडसेंट पोजीशन पे चाहिए, मतलब आपका विसिनल OH हो गया। एल्कोहलिक KMnO पर आपका क्या देता है, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। और क्लोरोफॉर्म NaOH आपका प्राइमरी अमीन के साथ कार्बामाइल रिएक्शन देगा। तो आपके पास इसमें आगे है 140 का, 1 मिनट, 140 का आपका आंसर रहेगा 3, 140 का आपका 3 आंसर है। इसमें आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रखे हैं। अगला आपको देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये भी 141 था। यहाँ पे ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड गिवन है आपको, क्लोरोबेंजीन और एसिडिक मीडिया दिया है। आपको बिल्कुल इजीली पता होना चाहिए इसका कि DDT बनाने का मेथड है आपके पास ये। तो आपको देखोगे कि आपका डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो, आप इस तरीके से इसको करेक्ट करोगे तो यहीं से आपको आंसर मिल जाना था। ट्राइक्लोरो आपका जो रहेगा, ट्राइक्लोरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में रहता है, फर्स्ट ऑप्शन में ट्राइक्लोरो है आपका। तो आपका 141 का आंसर बन गया A, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे 142 पे। 142 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल था, अगर आपने सिम्फिनोल वाला चैप्टर किया हुआ था तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। उसने बोला कि आपका सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, मैंने ऊपर बना भी रखा है, OH की एडसेंट ऑर्थो पोजिशन पे COH होता है, जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। उसकी रिएक्शन आपको एसिडिक मीडिया में करानी थी मिथेनॉल के साथ। आपको पता है OH और COH में से आपका OH वाली रिएक्शन फास्ट होगी, तो वहाँ पे आपका इसमें मिथेनॉल से रिएक्शन होकर यहाँ पे आपका जो सिस्टम है यहाँ पे वो जनरेट कर देता है मिथाइल सैलिसिलेट, आपका सिस्टम बनता है यहाँ पे, और वो होता है आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जिसको हम बोलते हैं यूजली। तो 142 का आपका आंसर आया B। अब 143 में आपको सिर्फ स्टेबिलिटी पूछी गई थी इलेक्ट्रोफाइल की, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं इसको। आपको पता है इसमें कि जो नाइट्रो ग्रुप जहाँ विड्रोइंग ग्रुप लगता है वहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आपके पास इसका आंसर रहेगा B, 143 का आंसर रहेगा B। अब नेक्स्ट चलते हैं 144 पे। 144 में अगर हम देखें तो आपके पास उसने पूछ रखा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 की होती है 2 स्टेप रिएक्शन होती है, कार्बोक्टेन का जनरेशन होता है। तो आपको देखना है सबसे स्टेबल कार्बोक्टेन कहाँ बनता है, वो आपका थर्ड ऑप्शन में बन रहा था। तो 144 का 3 आ गया। ये आपको क्वेश्चन बुक में कई बार NCERT में गिवन है क्वेश्चन डायरेक्ट, ये कि ब्लड की pH आपकी 7.26 से 7.42 तक होती है। ये कैसे मेंटेन होती है, बाइकार्बोनेट हमारे अंदर बफर सॉल्यूशन बनता है उससे मेंटेन होती है। तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट। आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा था सॉलिड स्टेट से, इसका सिंपल आप आंसर निकाल के देखो। अब जो आपको फॉर्मूला पता है उसमें आप इसको पुटअप करोगे तो आंसर आपका आएगा 4.2 ग्राम वाला पर सेंटीमीटर क्यूब वाला आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 147। अगर हम 147 की बात करें तो गोल्ड नंबर आपका ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका सरफेस केमिस्ट्री से ही मैच करता है वहीं से। तो वहाँ पे गोल्ड नंबर आपका है जो उसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें पुटअप करके आप यहाँ देखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25, दैट इज फर्स्ट वन। तो आपके पास 147 का आंसर हो गया फर्स्ट। 148 में आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा एनालिटिकल टाइप है क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी इसलिए बन गया।
तो इसमें आपको सिर्फ इनकरेक्ट चीज़ें बतानी थी, नॉट जो करेक्टली मैच नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में ए और सी। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके लास्ट 2 क्वेश्चन। देखो सारा पेपर हो गया आपका, देखते अब आपको लग रहा होगा पेपर इतना आसान नहीं था जितनी जल्दी हो गया है। अब आगे देखिए 149 में क्या है, आपको पूछा गया कि फिनोक्साइड बनाना है आपने। आप सिंपल आप बेंजीन बनाइए, उसके ऊपर O नेगेटिव लगाइए और उसको चला के देखिए कहाँ कहाँ आपका नेगेटिव चार्ज जाता है। आपको पता है ऑर्थो और पैरा पे जाता है, मेटा पे नहीं जा सकता। तो आपका मेटा वाला जो फोर्थ स्ट्रक्चर था पॉसिबल था ही नहीं, तो 149 का आपका हो गया फोर्थ। आगे आपको दे रखी है, आपको पूछ रखे इनमें से कौन सी थर्माइट रिएक्शन नहीं है। पहली दोनों तो है, थर्ड ऑप्शन आपका जो आयरन वाला है ये आपकी थर्माइट रिएक्शन नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों, आपका पेपर कंप्लीट हो गया है। हमने आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देने की कोशिश की है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थैंक यू सभी को, गुड लक, और अपने मार्क्स सब अच्छे से आप काउंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।